आज हम भगवान की अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। इस दुनिया में हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। एक बार भगवान पृथ्वी लोक में गया और एक व्यक्ति को देखा। वह जा रहा था, वह अपने जीवन से निराश और दुखी था। तब भगवान एक भिक्षुक संत रूप धारण करके उस व्यक्ति को असली दुख के बारे में ज्ञान देता है। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस कहानी में सुनने के बाद आपको मनचाहा फल मिल सकता है। इस कहानी को पूरा सुने। आप अपने भगवान के भक्त हैं तो इस कहानी को जरूर सुने। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हुए हैं, यह बात तो आपने सुना ही होगा। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्या हैं, लेकिन अगर वास्तविक के तौर पर देखें, अगर इस बात को अच्छी तरह से समझें तो यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रंजित था। वह बड़ा आलसी और निराश था, और उसका कारण वह खुद था। उसने जीवन में अब तक कुछ हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वो चाहते थे कि बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छा नौकरी कर ले, लेकिन वह अपने घर वाले को एक भी बात नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरे का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब लोग मिलते थे तो वह लोग बढ़ चढ़कर उसके बुराई किया करते थे। लेकिन रंजित कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी उसे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं बोलता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होता था कि वह कुछ नहीं करता था। वह हमेशा सबसे एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके कोशिशें का कोई फल किसी की नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते ऐसा समय आ चुका था कि रंजित सभी से मुंह छिपाता फिरता, ताकि कोई इसे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण किसी के सामने नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ये महसूस होता था कि मानो इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह बहुत अकेला महसूस करता, तन्हा महसूस करता। एक दिन उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरा हाथों में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छिपकर घर से निकलकर कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते पर देखा एक संत प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में दुख के बारे में बातें कर रहे हैं। रंजित कुछ देर के लिए अपना मुंह छिपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले, और छुप छुप के उन संत की बातें सुन रहा था। उस संत अपने प्रवचन में सभी को कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, अपने मन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह दुख हमारे गुरु की तरह है, जिसे हम सीखना चाहिए।
हम चाहें तो अपने जीवन में दुखों को गुरु बना सकते हैं और उसे सीख सकते हैं, या फिर चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। रंजीत छुप छुप कर संत की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह संत के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम कह के कहता है, हे महात्मा, कि अभी आप कुछ देर दुखी को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से सीखना चाहिए, हमें उन्हें गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरा दुख मुझे सिखा रहा है, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, उसके बातों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके सामने कम लगता है। अब लोग ताने मारते हैं और मैं उससे कुछ नहीं कह पाता। रंजीत की यह सारी बातें सुनकर वह संत सुनकर कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख की ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रंजीत ने अपने बीते सारी बातें उन संत को बता दिया और कहने लगा, हे महात्मा, मेरा दुख का समाधान दीजिए। रंजीत के यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और रंजीत से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हें असली दुख आए तो तब तुम मेरा पास आना। संत बोला, मैं इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। उन संत की बातें सुनकर रंजीत थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो पीड़ाएं सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाए हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे अपने मन ही मन कहता है कि जब मुझे अपने नहीं समझ पाए तो यह संत मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सह सहकर रंजीत बहुत थक चुका था, तो बहुत निराश भी हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपये लिया और उसी रुपये से अपने व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश है कि कम से कम मेरा बेटा कुछ तो प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उससे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रहा था, जिस कारण वह बहुत हताश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाएगा। तभी उसके पिता ने उसे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहें, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगा। रंजीत ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ लिया। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। अब उसके पास कोई धन दौलत की कमी नहीं थी। लोग पहले उसे नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसके कार्यों को तारीफ करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे। धीरे धीरे रंजीत के मित्रों के संग बढ़ते जा रहा था। रंजीत के कुछ मित्रों ने यह भी सलाह दिए कि उसे अपना व्यापार तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। तब वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस था। तो उसके कुछ मित्रों ने कहा कि आप और बड़ा बिजनेस बढ़ाओ। वहीं पर सोचा कि इस राज्य के इतने बड़े व्यापार बन जाओगे, तब आपके यहाँ और भी भीड़ लग जाएंगे, लोग आपसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, आपसे मिलने चाहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। रंजीत को यह बात पसंद आई। सोचा, मेरा मित्र सही कर रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए। अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने अनुचित कदम उठाया ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई मित्रों से धन उधार लिया, जिसे उसके ऊपर काफी ऋण हो चुका था।
और इतना ही नहीं, वह वहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को खराब कर दिया। अपने मित्रों का बात सुनता रहा, वैसे ही करते चला गया और अपने से छोटे व्यापारियों का षड्यंत्र भी करते गया, जिस कारण वह पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आता था। फिर वही संत से मिला और कहा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आए तो मैं आपके पास आऊं, इसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, मेरा पास सब कुछ होते हुए भी मैं शांत से नहीं रह पाता हूँ। सारी बातें सुना दिया। संत को फिर बोला कि बेटा, जब आप पहली बार आए थे तो अब अपने दुख से क्या सीखा था? तब मैं अपने दुखों से यही सीखा था कि सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा और कोई कर्म हमें सफल नहीं बनाता है। फिर चाहे रास्ता या परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ें, अपने कार्य में डटे रहें, यह सोचकर कि जब तक अपने कार्य लक्ष्य को सफल नहीं कर लेते तब तक इस कार्य को करता रहूंगा। फिर संत बोला कि जब असली दुख आए तो फिर मेरे पास आना। संत वहां से उठकर चला गया। रंजित यह बातें सुनकर फिर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या आपने कभी दुख देखा है? अभी तक जो तकलीफ देखी है वह असली दुख नहीं है। उसके मन में सवाल होने लगा कि असली दुख क्या है। उसके दिमाग में यह सवाल बैठ गया कि इस समय में असली दुख मैं खुद हूँ। यह सब सोच ही रहा था। संत उसे समझाते रहे कि जब भी कोई कार्य करो, अपने ऊपर धैर्य रखो, अपने मेहनत के ऊपर और किसी के साथ षड्यंत्र ना रचो, अपने ही लक्ष्य में खो जाओ, क्योंकि ये करने से तुम्हारा साथ ही बुरा होगा। यह जीवन सुख और दुख का ही संगम है। यह जीवन एक दिन सभी को जाना है। यहाँ कोई भी रहने नहीं आया है। हम सब एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। किसी का कोई टाइम नहीं है। यह सुनकर रंजित आश्चर्यचकित रह गया। यह सुनकर बोला संत को कि मैं तो अभी जवान हूँ और पूरा जीवन जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। इस पर संत कहते हैं कि इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आता है। मृत्यु किसी को देखकर नहीं आता है और ना ही किसी को बताकर आता है। उस संत की बात सुनकर रंजित और भी बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। जब भी कोई कार्य कर रहा है तो उसके सवाल होने लगा कि मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूँ। उसके दिमाग में उत्पन्न होने लगा सवाल कि हम इस धरती में इसलिए आते हैं, इस जीवन को भोगें और मृत्यु के प्राप्त हो जाएं। यह वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। अपनी तरफ पूरी खोजबीन किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और फिर संत के पास पहुंचता है और फिर संत के पास पहुंचकर सुनाता है। तभी कहता है कि आज पहली बार असली दुख उत्पीड़न हुआ है। वास्तव में यही है जो असली दुख है। दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तभी रंजित ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, इस दुख का निवारण दीजिए। तभी संत उसे कहते हैं, हम सबके अंदर लालच, लोभ, ईर्ष्या जैसे कई इच्छाएं हमारे अंदर घर कर बैठ जाती है, जिस कारण उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है, अपने टुकड़ों में जीता है और हमारी चेतना एक नहीं हो पाती है। हम कभी एक जगह सोच समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण हमारे ऊर्जा शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि एक पल निकल रुक करके अपने आप को देख और समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ जीवन भर दुख कर चिल्लाता रहता है
उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है, लेकिन हमें जिसे दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो उसका समाधान कहाँ से मिलेगा। यह तो परिस्थितियां हैं जो दुख तकलीफ समझ बैठते हैं। इसीलिए सचमुच समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को समझिए, अपने ऊर्जा को वापस कीजिए। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दें। तभी रंजित उसे संत को कहता है कि क्या हमें इच्छाओं पर नहीं जीना चाहिए। तभी संत रंजित को जवाब देता है कि हमें किसी से हद से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपने इच्छाओं में आजाद होकर जीना चाहिए। हम मनुष्य की इच्छाएं कामनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि पहाड़ से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो पहचान जाते हैं, तब आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तब इच्छाएं भी आपके वश में होती है और फिर आप चाहो तो उन इच्छाओं को पूर्ति अवश्य भी कर सकते हो। गुरुदेव की सारी बातें सुनकर कहा कि हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे बड़ा समस्या का समाधान आज कर दिया है। इंसान के शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, पर वह बेकार के कार्यों में लग जाता है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लग जाता है। लेकिन हम कभी भी अपने ऊर्जा पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी को इस सवाल का जवाब अवश्य ही उठता है, और इसका जवाब है कि ईश्वर यही चाहता है कि हम अपने अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर यह पता चल सके कि हमने अभी अपने आप को पहचान लिया। मानव शरीर के जो ऊर्जा शक्ति है उसको सही जगह लगाना है, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन हम इस ऊर्जा को अच्छे कार्यों में उपयोग करते रहना है। अभी आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो अपने आप को ध्यान आने होश में होकर जीना है। जय हिंद, वंदे मातरम।